सबसे अच्छा पार्टी कुंडा जरा बोले बिहार या लोकसभा जे बिल फारे फेंके दिए तो मर्द वाला पार्टी। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बदतमीज आदमी यहाँ आए और गाली देना शुरू कर दिए, तो क्या आप हम लोग भी सबको इसको गाली देना शुरू कर देंगे? हम एक ही चीज कहेंगे, अरे वहां गाली दो ना, दुआ दे, वैसा बदतमीज छे करे। प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत अंतर्गत रुकनी हाट में हमारे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, मैं वोट की बात नहीं करूंगा। ये हमारे शहर भाई द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है पार्टी विस्तार को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भी एक पार्टी है। आप लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पिछले 15 साल से हमने लालटेन में कभी वोट नहीं दिया है। इसलिए कि हमारा गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ है, और पिछले 15-20 साल से आपके यहाँ कांग्रेस से विधायक है, जिसके वजह से हम लोगों का गठबंधन है। तो हम लोग यहाँ पे कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। और जब तस्लीम साहब जिंदा थे, तस्लीम साहब राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जाने जाते थे। तस्लीम साहब एक ब्रांड थे, और राष्ट्रीय जनता दल की दिल और शान, आन बान जो भी थे हमारे किशनगंज में, वो तस्लीमुद्दीन साहब थे। उनके जाने के बाद आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को बहुत लोग भूल भी गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो जो पहले था आज भी वही है। पहले भी वो ना ही किसी के सामने झुका, ना आज झुका है, और ना मुझे लगता है कि कभी झुकेगा। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक लौती ऐसी पार्टी है जो कभी भी ये अपने जमीर को बेच करके कोई काम करने या कोई सौदा करने का काम नहीं किया उसने। आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आज आती है, चाहे उस पर 50 केस लग जाए, लेकिन बीजेपी के साथ आ जाइए, गठबंधन कर लीजिए, उसका सारा केस खत्म। यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग अपने एक नेतागिरी वाला भाषा में, कि बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन है, उसमें आप किसी भी नेता को, यानी कितना भी गंदा नेता क्यों ना हो, उसमें उसको डालिए, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ये बीजेपी वही पार्टी है। तो इसीलिए किसी भी पार्टी के बारे में आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों का फैलाने का मकसद ये नहीं है कि हम कहेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमेशा लगे रहिए। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, लोगों के साथ रखना है कि लालू यादव की जो पार्टी है वो आज भी वही खड़ी है जो तस्लीम साहब के जमाने में खड़ा था। जिस जगह में वो, जब तस्लीम साहब हमारे यहाँ थे, तो तस्लीम साहब का जो काफिला चलता था, उसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों का काफिला नहीं चलता था। उसमें अगर 10 लोग मुसलमान होते थे तो 10 लोग हिंदू भी होता था। उसमें हर जाति के लोग होते थे, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, पश्चिमा हो, या आप क्या कहते हैं आदिवासी हो, संथाल हो, जो भी हो, सारी जाति के लोग उनके साथ चलते थे। तो ये खूबी थी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में, जो उनके साथ सारे लोग हमेशा चलते थे, और वही पार्टी अभी भी है। और हम लोगों में खास करके हमारे सीमांचल और किशनगंज की ये दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना विकास जो है, विकास रोड बनाने को समझते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में बोल लग गया, हम समझे कि विकास हो गया, हमारा रोड बन गया, विकास हो गया। दरअसल रियल विकास ये नहीं है। एक हम लोगों के यहां आज के डेट में 70% लोग जाहिल हैं। पढ़े लिखों की तादाद कितनी आज के भी डेट में? 30% से ज्यादा नहीं है। आपके यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी गांव ऐसा होगा जहां सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसा नहीं है। कोई गांव है ऐसा? हर गांव में सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसा है। उसमें पढ़ाने वाले कौन है? आपके ही गांव के हैं।
आपके गांव के आपके चचा, भाई, भतीजा, दादा, फूफा, कोई ना कोई उस स्कूल में मास्टर होगा या उस मदरसे में मौलवी होगा। और पढ़ने वाले कौन है? आप ही का भाई, भतीजा का बेटा। वही लोग पढ़ते हैं ना, बाहर से कोई तो नहीं आता कि किशनगंज से यहाँ रुकनी हाट में पढ़ने के लिए आएगा। रुकनी हाट के गांव का ही बच्चा पढ़ता है, पढ़ाने वाला ही यही का और पढ़ने वाला भी यही का। लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं होती है। मदरसे में पढ़ाई होती है? नहीं होती है। आप कहां रहते हैं? इसी गांव में, स्कूल भी इसी गांव में, टीचर भी इसी गांव का, फिर पढ़ाई नहीं होती है तो किसी गार्जियन ने या कोई भी गार्जियन उठ करके स्कूल जाते हैं कि मास्टर साहब मोर छुआड़ा आज 1 महीना से स्कूल है, 1 से 100 तक लिखवा जानी बाजी। कोई गार्जियन बताइए, कोई जाते हैं स्कूल में? लेकिन बच्चे को अगर खिचड़ी में अंडा नहीं मिला या कपड़ा नहीं मिला या छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला तो हम क्या करते हैं? स्कूल पहुंच जाते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और स्कूल में जाके मोर छुआड़ा गंडा चानी दिलो, मोर छुआड़ा कपड़ा पैसा चानी बोल। तो मानसिकता हम लोगों को बदलने की जरूरत है। हम लोग कमाते हैं इतना कि हमारे बच्चे खा लेंगे, पी लेंगे। हमें नहीं चाहिए स्कूल का खाना, हमें स्कूल में पढ़ाई चाहिए। और बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो आने वाला जनरेशन आपका सुधर जाएगा। एक घर में अगर एक रोजगार पैदा हो जाएगा, एक बच्चे को अगर नौकरी मिल जाएगी तो उस घर का जो है जनरेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें पढ़ने लिखने में ध्यान देना है। हम लोगों का एक मानसिकता और है, हम गरीब लोगों की एक मानसिकता क्या होती है कि बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया तो हम सोचते हैं चलो भैया मेरा बच्चा कमाने लायक हो गया, इसको किसी दुकान में रखो या किसी दिल्ली पंजाब भेज दो, वहां से पैसा आएगा, कमाएगा, खाएंगे, हम लोग ऐश मौज करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को बदलते हुए ये सोच ले कि जब हम 10 साल तक परेशानी को झेले और 5 साल परेशानी को झेलते हुए इस बच्चे को पढ़ाए और इस बच्चे को पढ़ा करके इसको कामयाब बनाए तो आपका वहां से जनरेशन भी चेंज हो जाएगा, आप प्रोग्रेस भी करेंगे। आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो उसकी सोच भी बदल जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम लोगों को अपने आप को बदलना है तो बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ उसे तरबियत दीजिए। और जहां तक पार्टी नेतागिरी का सवाल है, अभी आपके सामने बहुत सारी पार्टियां हैं। यहां से इलेक्शन शायद कांग्रेस ही लड़ेगी, आपके यहां बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, एक नई पार्टी अवैसी की भी आई है। अब यहां पे आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों के हक के लिए कौन सी पार्टी है। क्योंकि अभी जो इलेक्शन होना है ये सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होना है। आप पटना में किसका सरकार देखना चाहते हैं ये तय आपको करना है। मैं नहीं कहूंगा कि कौन मुसलमान की पार्टी है, कौन हिंदू का पार्टी है, ये आपको तय करना है कि मुसलमान और हिंदू जब हम नहीं करते थे, आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस राज था तब ना मुसलमान था ना हिंदू था। लेकिन इस 10 साल में मुसलमान भी अलग हो गया और हिंदू भी अलग हो गया। तो हमें बांटने वाला पार्टी कौन सा है और हमें बांट कौन रहा है और बांट करके राजनीति कौन कर रहा है। मैं ये कहते हुए कभी नहीं घबराता कि आज से 10 साल पहले हमारे यहां अगर एक हिंदू भाई इंतजाम करता था तो उसमें 50 मुसलमानों का भी कुर्सी सबसे आगे होता था। लेकिन आज नहीं होता है। हम लोग जलसा करते थे तो जलसा के आगे वाले कुर्सी में हिंदू भाई आकर के बैठते थे, आज नहीं होता है। ये सारा चीज हमारे जहन में किसने डाला, ये भी सोचने की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग हमेशा अपने से देखिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपको समझाऊंगा और आप मेरी बात पे यकीन करके किसी को भी वोट देते हुए, ऐसा नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप देख लीजिए कौन मुझे यूज कर रहा है, कौन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इस सब चीज को देखते हुए आप लोग वोट कीजिए और सरकार बनाने के लिए भी वोट कीजिए। हम लोग घूमते हैं, हम लोगों की सिर्फ एक मंशा है इस बार कि चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए।
नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में जो हम लोगों को बर्बाद किया है, अब हम लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार को हटाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े उसको हटाना है, और हटाइए। और मेरी आप लोगों से पुनः गुजारिश होगी कि चाहे जो भी हो जाए, एक वक्त की रोटी मत खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपका आने वाला जनरेशन भी बदलेगा, और हम अच्छे बुरों की पहचान भी कर पाएंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। आज हम सोचते हैं कि जो हमें अभी मैं कहीं पे था, एक आदमी बोला कि अरे सबसे अच्छा पार्टी कुंडा जरा बोले विधान लोकसभा जेखन बिल फारे फेंके दिए तो मर्द वाला पार्टी। आप बताइए कि भाई किसी को यहाँ आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बदतमीज आदमी यहाँ आए और गाली देना शुरू कर दे तो क्या हम लोग भी सबको इसको गाली देना शुरू कर देंगे? हम एक ही चीज कहेंगे, अरे वहां गाली दो ना, दुआ दे, वैसा बदतमीज छे करे। हर आदमी जानता है कि वो बदतमीज है, वो हर जगह गाली देता है, तो उससे आदमी किनारा हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए है और कौन अपने लिए है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और हाँ, आप लोग नेता बनाने के बाद एक कमी और होती है कि हम लोग नेता तो बना देते हैं, लेकिन नेता के पीछे कभी खड़ा नहीं होते हैं, सिर्फ वोट देने का काम करते हैं, और नेताजी के पीछे कभी हम लोग खड़े नहीं रहते हैं, जिसका कारण है कि आपके यहाँ की ये जो बदहाली आज के डेट में है, आपके यहाँ जो भी बदहाली है, आप लोग आवाज उठाइए। मैंने इसीलिए कहा कि इसमें यहाँ मुझे नहीं लगता है कि भाई किसी भी गांव में 10 लड़का ऐसा नहीं है जिसके पास फोन नहीं है। आज सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सबके पास फ्री में फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा है। हर तरह की खबरों को आप फैला रहे हैं, क्रिकेट मैच चलता है लाइव चल रहा है, अभी यहाँ हम भाषण दे रहे हैं लाइव कर रहे हैं। अरे ऐसा ही काम अपने स्कूल मदरसे में भी जाके कीजिए कि मेरा बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है और टीचर लोग बैठ करके चाय पी रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, उसको भी लाइव दिखाइए। जब 10 दिन लाइव दिखाइएगा ना, वो 11वां दिन आपको क्लासरूम में मिलेगा। तो इस तरह का आप लोगों को भी, खास करके नौजवानों को उठना पड़ेगा कि नौजवान जितने हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दवाई क्यों नहीं है, उसका रिपोर्ट आज फेसबुक में डालें। हमारे यहाँ स्कूल है लेकिन टीचर पढ़ा नहीं रहे, फेसबुक में डालिए। आपके पास सोशल मीडिया है तो उन सब चीजों में खर्च कीजिए जिससे आपका समाज सुधरे। नेता के बारे में लिखिएगा तो अगर मेरे बारे में आप कुछ गलत लिखिएगा तो मेरा सपोर्टर मेरे बारे में लिख करके आपको गाली देगा, आप लोग दोनों गाली गलौज करते रहिए, नेता तो अपना चल रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। अगर करना है तो समाज के मुद्दे को उठाइए, और समाज का मुद्दे को आप लोग जो है फेसबुक में लाइव कीजिए, व्हाट्सएप में डालिए, और ग्रुप में सोशल मीडिया के माध्यम से यहां से डीएम तक चला जाएगा बात। तो आप लोगों का जो भी है इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, खास करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा, हम लोग जरूर पहुंचेंगे कभी। इसी के साथ शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि हम यहां तक आए। और आप लोगों का कोई भी काम हो, मैं अभी बता दूं कि भाई मैं जिला पार्षद चेयरमैन भी हूं, मतलब मेरी वाइफ चेयरमैन है, जो 1.5 साल पहले ही तौसीफ साहब की जो भाभी है, यानी कि फैयाज साहब की वाइफ पहले उस पोस्ट पे थी, अब मेरी वाइफ उस पोस्ट में है, जिला परिषद चेयरमैन के पोस्ट में। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरा घर मोहरमारी हुआ, मोहरमारी मस्तान चौक से पहले है। मेरे अब्बू 10 साल मुखिया रहे हैं, मुखिया शाहिद साहब, और भट्टा वाले के नाम पे भी वो जाने जाते हैं। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आएंगे। आजान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।